फिर जो हुए वो। मुनीज़ा बच्ची नहीं है और ना ही ना समझ। मोहब्बत करती है वो आपसे। वो अच्छे से जानती है कि वो क्या कह रही है और क्या कर रही है। हाँ, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का यकीन आपको हर बार दिलाएगी और क्या पता कि किसी दिन आप उसके बाद बस अब एक और लफ्ज मत बोलना इसके बाद। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। अब मुनीज़ा सिर्फ मेरे लिए एक अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। तुमने जो भी कहा और जो मैंने समझा उसके बारे में भूल जाओ, लेकिन आइंदा उसे हमारे बीच में मत लेके आना। हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हाँ मेरी उससे दोस्ती, लेकिन वो क्या मेरे बारे में सोचती है, आई रियली डोंट केयर। कम इन। ये क्या? मैडम ने इसे चेक करने के लिए कहा है। इस वाले प्रोजेक्ट पे तो काफी टाइम लग जाएगा। इनको ही रहने दें, मैं कल आके देख लूंगा। लेकिन मैडम ने आज ही काम खत्म करने के लिए कहा है। ठीक है, आप जाएं। ओके सर। डैड, सॉरी। आप यहाँ? सॉरी डैड, मैं टाइम पर नहीं आ सकी और आपके मेहमानों से नहीं मिली, वो चले गए। कोई बात नहीं बेटा, वो मैंने एक्सक्यूज कर दिया था सबको। माहिर कैसा? ठीक है। मुनीज़ा, बेटा मुझे माफ कर दे। I'm sorry really, बूढ़ा हो गया हूँ मैं। बहुत सख्ती की, बहुत गुस्सा किया मैंने तुमसे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे अंदाजा है आपकी परेशानी का। मुझे पता है कि आप और शाज़िब मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी बात है डैड। इसी वजह से मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस घर से कहीं दूर चली जाऊं। हाँ? शाज़िब ने कुछ कहा बेटा? नहीं डैड, उसने कुछ नहीं कहा। अरे वो तो कह रहा था कि तुम अपनी आंटी के पास लंदन चली हो। डैड, मैं आउट ऑफ कंट्री जाने की बात नहीं कर रही। घर के होते हुए कहीं और जाके रहोगी तुम? ये दिन भी देखना था मैंने। डैड प्लीज, मुझे सुकून चाहिए और वो इस घर में रहते हुए नहीं मिलेगा। बेकार की जिद मत कर प्लीज बेटा। मैं बात करूंगा शाज़िब से, तुमसे नहीं उड़ जाएगा। हो जाती हैं छोटी छोटी बातें बेटा, लेकिन मेरे जीते जी कम से कम ऐसी बात मत सोचो। बेटा प्लीज जिक्र नहीं कर। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं चाहता हूं तुम दोनों मेरी आंखों के सामने ही रहो।
मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, थैंक यू। यस मैम, आमिर सर अभी तक काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक ऑफिस में है। अच्छा ठीक है, तुम तो जाओ, बहुत देर हो रही है। ओके मैम, थैंक यू। यस आप जरा मेरे ऑफिस में आइए प्लीज। जी मैम, आई एम कमिंग। मैम, मे आई कम इन? यस, मैम, आपने बुलाया था? यस। ये रहा तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। कल से ऑफिस मत आना। क्यों मैम? मेरी क्या गलती? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मेरी बेटी को वरगलाया, उसे अपनी झूठी मोहब्बत के झांसे में फंसाकर उसकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहते हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी से दूर रहो और उसे भूल जाओ। मैं आपकी बेटी को कभी नहीं भूल सकता। मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूं, उसे बिल्कुल वरगलाया नहीं है मैंने। अगर ये सच भी है, तब भी मुझे तुम्हारा इंतखाब अपनी बेटी के लिए मंजूर नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है? मेरी ही कंपनी में एक मामूली मुलाजिम। तुम्हारे जैसे नौजवान रेस घराने की लड़कियों को इसलिए फांसते हैं ताकि अपनी कीमत लगा सके, है ना? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख? हर कीमत अदा करूंगी मैं अपनी बेटी के लिए। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। तुम जैसा 2 कौड़ी का लड़का मेरी बेटी को डिजर्व नहीं करता। मॉम, ये किससे बात कर रही हैं आप आमिर से? मैं आमिर से मोहब्बत करती हूँ। सारी जायदाद देकर भी हमारी मोहब्बत को अपनी खुदगर्जी के तराजू में तोल नहीं सकती। सवेरा, बोल लेने दो मुझे आमिर। इन्होंने तुम्हारी नहीं मेरी इंसल्ट की है। इन्होंने तुम्हें मुझसे दूर करने का सोचकर मुझे खुद से ही दूर कर दिया है। सवेरा, मैं तुम्हारी माँ, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। झूठ है ये सब। आप सिर्फ अपने स्टेटस से मोहब्बत करती हैं। आप माँ नहीं हैं, सिर्फ एक बिजनेस वुमन है। आप रिश्तों को भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं, मगर आमिर से मेरा रिश्ता कोई बिजनेस डील नहीं है। मैं इस 2 कौड़ी के इंसान के साथ 2 कौड़ी में भी खुश रह लूंगी। आप अपना ये बिजनेस एम्पायर संभालें। चलो आमिर। सवेरा, 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 लिसन टू मी। सवेरा, स्टॉप इट। यस प्लीज।
मैम आपने बुलाया था? काफी देर हो गई है, बाकी का काम कल देख लेना। यू कैन गो नाउ। थैंक यू मैम। ये मामला बहुत ही नाजुक है। आमिर को सवेरा से दूर करने के लिए मुझे ये बाजी बहुत ध्यान से खेलनी होगी। माए, माए मैंने आपके लिए इतने दिल से सूप बनाया था, आप इसको ऐसे ही कमरे में छोड़ कर आ गए हैं। मुझे भूख नहीं है। क्या मतलब है माए? ऐसे तो ना कहें। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मुझे भूख है नहीं है, मैं खाऊं ना खाऊं? माए जाहिर सी बात है मुझे फर्क पड़ता है, इसीलिए आई हूं ना। देखो मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता, प्लीज यहाँ से जाओ। मायर ऐसा भी मैंने क्या कर दिया, क्या गलती हो गई मुझसे कि आपको मुझसे बात ही नहीं करनी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली मेरी किस्मत खराब। एक तरफ वो लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, उससे मेरी मोहब्बत पे एतबार नहीं। दूसरी तरफ वो जिसे मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता और उसे ये समझ नहीं। अरे अनाया क्या हो गया? आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। आई एम सीरियस। आई एम सॉरी। मैं आज के बाद आपसे मनीषा की कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन मेरा हक था पूछना। आई एम सॉरी। मैं एक्चुअली तुमसे वाकई में मजाक कर, आई रियली डिडंट मीन इट। तो एक्चुअली ये देखना चाह रहा था कि अगर मैं तुमसे खफा होऊंगा तो तुम मुझे किस तरह मनाओ। ऐसा मजाक कभी मत कीजिएगा। अगर तुम ऐसे रुला के बनाओगी तो कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे कभी भी खफा नहीं हूँ, कभी भी नहीं रूठूंगा जिंदगी भर। भरोसा करती हूँ आप पे। हेलो मायर। हेलो अनाया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। चोट पे आराम आया? जी बेहतर है, लेकिन अभी भी थोड़ा दर्द है। बस मैं आ गई हूँ ना, ठीक हो जाएगा। जी क्या हुआ आज? आपको इतनी देर हो गई ऑफिस से आते थे? हाँ, इट वॉज क्वाइट अ बिजी डे। चलो ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर डिनर पे मुलाकात होती है। ओके? I'm really sorry, मैं वाकई मजाक कर रहा था। खाना खा लेंगे ना? हाँ खाऊंगा। चूड़ियां हैं। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आराम कर रहा हूँ, लाउंज में बैठा हूँ। ऑफिस में बहुत काम था, आज थक गया हूँ। आज सारे दिन मुझे मनाने में तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बस अभी आया हूँ ऑफिस से घर। ओह, तुम लेट ऑफिस गए थे ना आज? शायद मम ने दिन की कसर तुमसे देर तक काम लेकर निकाली है। सवेरा प्लीज, तुम अपनी मामा के सामने ये बात मत कर देना। तुम इतना डरते क्यों हो मम से? ऐसा नहीं है यार, बस मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उन्हें किसी भी तरह ये लगे कि मेरी मोहब्बत के पीछे कोई लालच है। ऑफिस में मैं उनका एम्प्लॉय हूँ और वो मेरी बॉस, दैट्स इट। तुम्हारी वजह से वो मुझे कोई फेवर्स नहीं, मुझे मंजूर नहीं होगा। मुझे तुम्हारी इस खुददारी की वजह से तो मोहब्बत हुई है। अब अगर मम तुम्हारे लिए कुछ कर रही है तो उसे फेवरेटिज्म मत समझो आमिर।
सक्सेसफुल लाइफ किसको नहीं चाहिए होती है। मैं अपनी कामयाबी अपनी मोहब्बत पे नहीं, अपने बल पे हासिल करना चाहता हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, और किसी की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पे भरोसा है और मैं ये करके दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। मुझे यकीन है अपने आप पे। अल्लाह करे तुम्हारे एतमाद की तरह तुम्हारा नसीब भी अच्छा हो। लड़कियों को तो बहुत शौक होता है ट्रैवल करने, तुम्हारा दिल नहीं करता किसी अच्छी सी जगह जाया जाए अपने हनीमून के ऊपर? आपको पता है बचपन में जब बाबा यहाँ से फ्री हो जाया करते थे ना, तो आप लोगों की गाड़ी लेके हमारे पास आया करते थे। फिर मैं और फरियाद बाबा के साथ जाके आइसक्रीम खाते थे। मायर हमारे लिए तो वो ही बहुत था। विंडो सीट पे जिद करके बैठा करती थी ताकि बाहर के खूबसूरत मंजर देख सकूं, ताज़ी हवा ले सकूं। अपनी दिल कर तो खैर तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड। पता नहीं, जहाँ आपका दिल करे, क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। सारी जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। और इस बात का कब एहसास हुआ? पिछली बार जब बाबा के घर गई थी तब। खैर सच तो ये है कि मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, और इनफैक्ट मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हें अपने से दूर भेजूं। जैसे ही वैसे ये जरूर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम हनीमून पे जाना कहाँ चाहती हो, ये अभी तक कुछ मैं जान नहीं पाया। अच्छा, तो फिर क्या पता चला? पता ये चला कि मेरे साथ खुश हो, और मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी। बेसिकली जहां मैं वहां तुम। पता है नाया, मुझे ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा लगा, लेकिन अब ये मुझे एक खूबसूरत हकीकत लगती है। और जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। मुझे तो लगता है कि मैं दीवाना हो जाऊं। वो आप शुरू से थे। हाँ वो तो मैं। लाइए, आपने सूप नहीं पीना, मुझे दे दीजिए। नहीं बहुत अच्छा, मैं दे दीजिए, कोई बात नहीं। मैं जा रही हूँ अम्मी के पास, आप भी आ जाइएगा, खाना लगवा रही हूँ। अच्छा ये बताओ पुप्पो कैसी हैं? उनको बताना मैं मिलने आऊंगी। पुप्पो बिल्कुल ठीक है, एंड यू आर मोर देन वेलकम। ये बंदा भी तुम्हारा है और ये घर भी, जब चाहे आ सकते हो। हाँ हाँ, हिलेरियस। सी यू। क्या हो रहा है? भाई शादी के बाद तो तुमने अपनी लाइफ इतनी बिजी कर ली है, मुझे लग रहा था कि शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारी एक अदद बहन भी है। मुझे तुम्हारी ये अदा पसंद आई है, यानी कि खुद बिजी होकर दूसरे को टाइम नहीं दो और उस पर इल्जाम लगा दो कि वो तुम्हें टाइम नहीं दे रहा। वाह। क्या आमिर से बात हो रही थी? मम ने उसे ऑफिस के कामों में इतना बिजी कर दिया है कि उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा, ये आमिर ने तुम्हें कहा है? नहीं मार, वो कहाँ कुछ कहता है, वो तो अपने काम को लेकर इतना फोकस्ड है कि उसे फील ही नहीं होता कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है बात करने के लिए, उसने मना किया है। यानी फिर शायद ऐसा ना उसे फील हो रहा हो कि अम्मी ने उसे इसलिए ज्यादा बर्डन दे दिया कि वो तुम्हें अटेंशन ना दे। उसके ये सोचने से पहले मैं उसको पंच करके उसके दांत ना तोड़ दूं। आई नो मॉम काम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो तुम्हारी और मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मॉम को लेकर जो भी आमिर की गलत फहमियां है ना,
बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। वो कैसे, ऐसा क्या होने वाला? आमिर की फुप्पो मम से मिलना चाहती है। अब जैसे अनाया को पाके तुम्हारे खदशात दूर हो गए, वैसे ही जब आमिर इस फैमिली का हिस्सा बनेगा तो उसके भी खदशात दूर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। कब आ रहे हो? मम से मैंने बात की थी, वो कह रही हैं आजकल वो बहुत बिजी हैं और मैं नहीं चाहती कि मम और फुप्पो ब्रीफली मिलें। तुम्हें पता है फुप्पो बहुत अच्छी हैं, मम जब उनसे मिलेंगी ना, शी इज वेरी गोना लाइक हर। चलो अच्छा है, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और सुना, सब ठीक है? Oh good, you tell me. मेरा सुख चैन हराम करके तुम कैसे इतने सुकून के साथ रह सकती हो? बोलो, बताओ। क्या किया है मैंने? तुम्हारा ये मासूम चेहरा माहिर को तो बेवकूफ बना सकता है, मगर मुझे नहीं। तुम्ही ने माहिर को उकसाया है मुनीजे के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करने पर। उसको रुला के भेज दिया यहां से। अब तो खुश हो ना? मैं नहीं जानती कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। बनो मत। तुम्हारी वजह से ही मुनीजे के साथ उसका रवैया रूट हुआ है। मैंने फोर्स नहीं किया उन्हें। तुम्हारी शादी के बाद वो मुनीजे को अब तक नजरअंदाज कर रहा है। क्यों? आंटी जी, मियाँ बीवी का रिश्ता ना तभी मजबूत होता है जब उनमें यकीन हो। और अगर मायर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुम्हारी ये औकात कि तुम मुनीजे से अपने आप को कंपेयर करो। किसकी क्या जगह है आंटी जी, ये औकात नहीं, नसीब तय करता है। हमदर्दी है मुझे मुनीजे से, लेकिन उस हमदर्दी में मैं अपना शौहर नहीं बांट सकती। अगर वो अपनी मर्जी से खुद उसके पास जाए तो तुम क्या कर लो? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकोगी तुम, क्योंकि मोहब्बत नशे की तरह होती है। जब उसका नशा उतरेगा, होश में आएगा, तो मेरी बात याद रखो, वो तुमसे इतनी नफरत करेगा, इतनी नफरत करेगा कि धक्के दे के इस घर से तुम्हें निकालेगा। याद रखना तुम ये बात, और ये बहुत जल्द होगा। तुम्हारी बहन की तरफ से खबर आई? कैसी खबर अम्मी? तुमने उससे मुनीब की नौकरी की बात की भी है या नहीं? अम्मी वो मैंने आपको बताया था ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी बात नहीं की। तुम्हें जरूर टांग अड़ानी थी बीच में। सवाल मैं इससे कर रही हूँ, जवाब तुम दे रहे हो। बीवी का वकील बनने की कोशिश मत करो। खाने के मेज पे मूड क्यों खराब कर रही हो? खाना खा लेने दो बहू को सही से। देख रही हो उसका चेहरा कितना उतरा हुआ है। नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ। मैंने कौन से मशक्कत के पहाड़ तोड़ दिए इस पे? एक खाना ही तो पकाया इसने। तुम कुछ खा क्यों नहीं? कुछ थोड़ा बहुत खा लो, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं चेकअप के लिए। नहीं, मेरी अजीब तबीयत हो रही है, अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो। एक तो नौकरी नहीं रही, ऊपर से डॉक्टरों की महंगी फीसें।
पता नहीं इस घर का क्या होने वाला है। तुमसे कहा था ना कि मुनीब की नौकरी नहीं रही, अपने घर वालों से कह के टेस्ट करवा लेना। अगर नहीं भाई, कान पे जू ही नहीं रेंगती। एक मिनट, कौन से टेस्ट? किन टेस्ट की बात हो रही है? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? डॉक्टर ने तुम्हें टेस्ट करवाने का कहा? मुझे क्या ऐसे देख रही हो? कह दो ये भी मैंने मना किया है। अम्मी, आपको मुझे बताना चाहिए था। क्यों बताना चाहिए था भाई? जब तुम्हारे बाबा के टेस्ट की बात की तो कैसे बीपी हाई हो गया था तुम्हारा, और बीवी की तबीयत का सुन के कैसे फिक्र हो रही है तुम्हें? बात को क्यों तूल दे रही हो? किसी भी बीमारी को मामूली नहीं लेना चाहिए, और मुनीब से तुम्हें टेस्ट के बारे में नहीं छुपाना चाहिए। और तुम भी बहू, तुमने भी छुपाया, किसी को नहीं बताया। अपना चेहरा देखा है तुमने? ना कुछ खा रही हो ना पी रही हो, पूरे दिन कमरे में पड़ी रहती हो। सही कह रहा हूँ, इसके साथ जाके डॉक्टर से चेकअप करवा लो। जी जी। अच्छा चलो शाबाश, खा लो फिर हम चलते हैं। थैंक यू। अनाया, क्या हुआ? तुम रो क्यों नहीं थी? नहीं, आंख में कुछ चला गया था। ठीक, मुझसे शेयर कर सकते हो? अगर कोई बात है जिसकी वजह से तुम अपसेट हो तो मुझे बता सकते। मेरा बहुत अच्छे है। ये कोई अपसेट होने वाली बात है? मत आओ, घर की याद आ रही है। तो फिर क्या है? आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। मुझे यकीन नहीं आता अपनी किस्मत पे कि आप मुझे इतनी आसानी से मिल गए। और कहते हैं कि जो चीज आसानी से मिल जाए ना, वो उम्र भर आपके साथ नहीं रहती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझसे तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता सिवाय मौत के। अल्लाह ना करे मैं, खुदा आपको मेरी उम्र भी लग सकती। तुम्हारी जिंदगी लेके मैं क्या करूं? मुझे कोई आरज़ू नहीं है तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने की। और हम जब तक जिंदा हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। I'm sorry, ऐसे थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। चाय ठंडी हो गई है। थैंक यू। अम्मी, क्या जरूरत थी आपको मुनीजे को मेरी एक्सीडेंट के बारे में बताने की? ये तो मैंने अनाया को भी बताया था बेटा। अनाया की बात नहीं कर रहा मैं, मुनीजे की बात कर रहा हूँ। आपको पता है वो कितनी पागल है? क्यों? क्या किया उसने? अभी वो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे सिर्फ उसको ही मेरी फिक्र है और किसी को नहीं। वो तो शुक्र करें कि अनाया जो है वो बाकी लड़कियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। कोई और लड़की होती तो पता नहीं क्या क्या वहम दिल में पाल लेती। मैंने तुमसे कहा था मायर कि उसके साथ अपना बिहेवियर दुरुस्त करो। जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, उनको इग्नोर नहीं करते, उनकी कदर करते हैं, उनको बेआसरा नहीं छोड़ते। सॉरी अम्मी, लेकिन उसकी मोहब्बत में खुदगर्जी आ गई। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और किसी के बारे में उसका ख्याल ही नहीं है। अगर वो अपने बारे में खुदगर्जी से सोच रही है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही कर रहे हो ना। मैंने तुमसे कहा था उसको वक्त दो, उसको ऐसा कोई इंप्रेशन मत देना जिसे वो अलोन फील करे। टूटे हुए इंसान को नफरत से नहीं मोहब्बत से जोड़ते हैं। अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया तो हम एक बड़ी परेशानी में घिर सकते हैं। देखो बेटा, उसे रियलाइज करवाओ कि तुम्हें उसकी तकलीफ का एहसास है।
अनाया को पाकर तुमने अपनी मोहब्बत पा ली, अब उसको वक्त दो कि वो इस सिचुएशन में से निकल सके। कितना टाइम लगेगा इसमें? शायद 1 महीना, साल भी लग सकता है, who knows? तुम्हारे लिए मुश्किल है तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। मैंने उसे कहा है उसका जब जी चाहे वो हमारे घर आ सकती है। अब तुम्हें उसका यहाँ आने पर भी एतराज है? कम ऑन मायर। जी जी सबीना आंटी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप आए, हम फौरन निकलते हैं। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ नाश्ता करो। नाश्ता नहीं कर सकती मैं, सबीना आंटी मुझे लेने आ रही हैं, मुझे ऑफिस जाना है उनके साथ। बेटे ये सबीन आंटी, ये तुम पे कुछ ज्यादा मुसल्लत नहीं होती जा रही? नहीं नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। क्या मतलब? अरे उनका इकलौता बेटा मायर, उसकी तो शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है मगर डिवोर्स भी होती है लोगों की, और मायर बहुत जल्द अपनी बीवी को छोड़ने वाला है। ये इतने अजीब और गरीब ख्यालात तुम कौन सिखा रहे थे सभी? कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, आप उनके बारे में इस तरह से मत सोचें। हाँ, मैं उनके बारे में बहुत गलत सोच रहा हूँ। मगर एक बात बता दूं तुम्हें, मैं मायर तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझता और कुछ भी नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा हौसला तोड़ने की? नहीं बेटे, मैं तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम फ्यूचर को भूल चुकी हो, माजी में जिंदा हो। भूल गई हो कि वो तुम्हें सिर्फ एक दोस्त समझता है। एक बात तुम्हें और बता दूंगा, जो तुम सोच रही हो ना मुनीज़, वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तो फिर एक बात आप भी समझ लें कि ऐसा ही होगा, और मैं ऐसा आपको करके दिखाऊंगी। गुड बाय। मुनीज़े, मुनीज़े मेरी बात। मुनीज़ा, हेलो। हाँ मायर, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। घर पे हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा जज्बाती हो गई। ये भी भूल गई कि मुझे तुम पर अब हक नहीं जताना चाहिए। अब तुम्हारा स्टेटस सिंगल नहीं रहा। हाँ, इट्स ओके। क्या वो भी तुम्हारे सामने है? हाँ, क्यों? मुझे उससे बात करनी है। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। मैं तुम्हारी बीवी को खा नहीं चाहूंगी माहिर, ट्रस्ट मी। मुनीज़े तुमसे बात करना चाह रही है। हेलो। हेलो अनाया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? माहिर मुझसे नाराज है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सॉरी बोल दूं। किस चीज़ के लिए? कभी कभी मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, और मैं ये भूल जाती हूँ कि माहिर अब शादीशुदा है और मुझे उस पर हक नहीं जताना चाहिए। नहीं, इट्स ओके। सॉरी कह रही है। कोई फायदा नहीं है उसका सॉरी कहने का, फिर से वही हरकतें करेगी। नहीं, रख कर। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया।
सिर्फ इस बेसिस पे कि मायर को हासिल करने में आप मेरी मदद करेंगी। बट यू नो व्हाट, अभी जब मैंने उससे फ़ोन किया तो वो उसके पास ही थी और उसकी आवाज़ से साफ लग रहा था कि उसको मेरा फ़ोन करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुड, कीप इट अप। तुम वो हर काम करो जो माहिर को पसंद हो और उस लड़की को ना पसंद हो। ये जो छोटे घरों की लड़कियां होती हैं ना, इनकी सोच बहुत छोटी होती है, इससे बर्दाश्त नहीं होगा। और ये छोटी छोटी गलत फहमियां एक दिन एक बड़े झगड़े की शक्ल अख्तियार कर लेंगी। मर्द अपनी शादीशुदा जिंदगी में सुकून चाहता है, और जब सुकून बर्बाद हो जाए तो औरत को फारिग कर देता है। मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार है आंटी। उस दिन के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। तुम मायर को एहसास दिलाओ कि तुमसे ज्यादा कोई उसे प्यार नहीं कर सकता है। मायर तुम्हें नजरअंदाज करे या बेरुखी से पेश आए, तुम्हें वही करना है जो मैंने तुम्हें कहा। अपने सब्र और ज़ब्त से उसे मजबूर करो कि वो हार जाए। Hi, how are you? I'm good. मायर को समझाया कि ख्याल से ड्राइव किया करे? हाँ, समझाया तो है इनको, लेकिन ये जनाब किसी के समझाने पे समझते कब हैं? अब देखो ना, शादी के ये दिन एंजॉय करने के होते, खुश रहने के होते हैं, और ये साहब मरीज बन के घर में बैठे। सुना तुमने? तुम खुद तो अपने बारे में सोचोगे नहीं, तो मुझे लगा ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये लो, भाभी और तुम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हो। Oh my God! That's amazing, नूर। बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुमने नूर। अब तो मायर तुम मना नहीं कर सकते। थैंक यू। वेलकम। कैसी भाभी? ठीक ठाक, चाय रखे। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। चलो एटलीस्ट सनाया को देखकर तुमने अपने हथियार तो डाल दिए, वरना मुझे लग रहा था कि तुम नूर को भी रिजेक्ट कर दोगे। तैयारी करो, स्टार्ट योर पैकिंग। तुम और मायर अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय करने स्विट्जरलैंड जा रहे हो। पर मायर आंटी, बेवफा फिर जो हुए वो